नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। डबल इंजन की सरकार का समय समय पर डबल धमाका देखने को मिलता है और ऐसे ही धमाकों की गूंज छत्तीसगढ़ के कई जिलों में है, जहां गुजराती लॉबी की सक्रियता को लेकर सीधे सीधे शायद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उनकी छवि बिगड़ते जा रही है। कहा जाता है कि कई क्षेत्रों में गुजराती लॉबी इस कदर हावी है कि वे अपने हिसाब से जेम पोर्टर में रेट तय करते हैं, वे अपने हिसाब से टेंडर की शर्तें तय करते हैं और ठेका हासिल करते हैं। कई क्षेत्रों में यह सब हो रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे शायद सरकार के किसी मंत्री के उस खेल की, जिसमें गरीब आदिवासी किसानों के नाम पर करोड़ों रुपये हजम करने का खेल खेला गया है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, डबल इंजन की सरकार है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम है, आदिवासी समाज से आते हैं और ये पूरा खेल यदि आदिवासी इलाकों में ही रचा गया है तो आप समझिए कि क्या जबरदस्त खेल खेला गया है। किस तरीके से कंधे पर बंदूक रखकर खेल खेला गया है या फिर खुद कांधा शामिल है, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कृषि मंत्री रामविचार नेताम पहले से ही विवादों में रहे हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर तो वे डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के दौरान जबरदस्त चर्चा में थे। उन पर आरोप था कि वे अमर अग्रवाल, रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल से ज्यादा पैसे वसूले थे। तो शायद सरकार में कृषि मंत्री बनने के कुछ महीने बाद ही उन पर आरोप लगा था कि कृषि विभाग और उससे संबंधित तमाम विभाग को उन्होंने ठेके पर दे रखा है, चाहे उद्यानिकी विभाग हो या फिर बीज निगम। कोई राजेश अग्रवाल ऐश्वर्या के नाम की चर्चा जबरदस्त होते रही। यहां तक कि आरोप यह भी लगाया गया कि राजेश अग्रवाल के कार से ही, बेशकीमती कार से ही कृषि मंत्री आना जाना करते हैं। बहरहाल हम आज बात कर रहे हैं उद्यानिकी विभाग का, और इस घपले घोटाले के खेल में किस तरीके से गुजराती लॉबी सक्रिय है वह तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कैसे इस खेल में अजब गजब किस्से हुए हैं। 2000 की चीज 16,500 रुपए में जेम पोर्टर में स्वीकृत भी कर ली गई और खरीद भी ली गई और वितरण भी कर दिया गया। केंद्र ने योजना लाई है। क्या केंद्र ने यह योजना अपनी गुजराती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाई है? क्योंकि कई मामले ऐसे हैं, केंद्र सरकार की कई योजनाओं में कम से कम छत्तीसगढ़ में तो गुजराती कंपनियों की भूमिका को लेकर जबरदस्त सवाल उठते हैं। ऐसे में आदिवासियों के लिए जो योजना आई है, ऐसे में आदिवासियों के लिए योजना जो आई है, आबा धरती उत्कर्ष योजना, यह योजना तो आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बनी है, लेकिन उद्यानिकी विभाग, हार्टिकल्चर विभाग में बैठे जादूगरों ने गजब कर दिया। 2000 रुपये का वर्मी बैट को 16,500 रुपए में खरीदा गया। यह सिंडिकेट की लूट नहीं बल्कि डकैती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और मामला खुलने के बाद इसके संचालक ने प्रक्रिया रोक दी है, वितरण की प्रक्रिया को विराम दे दिया। जनजाति क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा सुधारना और वहां के लोगों को आर्थिक मजबूती देने के नाम पर लाई गई इस योजना में इतना बड़ा रेट पास कैसे हो गया? जेम पोर्टर के माध्यम से। तो क्या इसका सीधा सा मतलब एक ही है कि इस पूरे खेल में सिंडिकेट हावी है? और आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसकी सप्लाई के लिए 3 कंपनी, जो शर्तें बनाई गई थी उसमें स्थानीय कंपनी भाग ही नहीं ले सकते थे, और जिन 3 कंपनियों ने भाग लिया उन तीनों के मालिक एक ही हैं,
वे कंपनी थे आर्मी इन्फोटेक, विस कंप्यूटर्स, AR इंटरप्राइजेस, एक ही मालिक, समझिए। और हैरानी की बात तो ये है कि क्या हार्टिकल्चर विभाग के अफसर फील्ड में जाकर नहीं देखते कि किसी चीज की कीमत क्या है। 2000 रुपए में खुले बाजार में मिल रहे हैं वर्मी बेड, और 16,500 का रेट जेम पोर्टर में कैसे स्वीकृत हो गया, स्वीकृत कर दिया गया, कैसे बताया गया, इसे लेकर भी कई तरह के सवाल है। जेम पोर्टर के मामले में जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया था, उसके बाद लगातार जेम पोर्टर की खरीदी में कीमत को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्वालिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वह हैरानी की बात है। ऐसे में सिर्फ कीमत की बात नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि वह 16,500 रुपए में खरीदे गए वर्मी बेड की क्वालिटी भी घटिया स्तर की थी, और कई जगह तो सामग्री पहुंची ही नहीं और कागजों पर दिखा दिया गया सप्लाई हो चुका है और पैसे ले लिए गए। और हैरानी की बात तो यह है कि जेम पोर्टर में 2000 की चीज 16,500 में कैसे रजिस्टर्ड हो गई। याद कीजिए आप, इसी तरीके से 2,500 के जग 2,200 रुपए 3,200 रुपए में रजिस्टर्ड हो चुकी थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जेम पोर्टर की न केवल तारीफ करते हैं बल्कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। देखिए 20 महीने हुए हैं शासन को, और हम कह सकते हैं कि करीब विभिन्न विभागों के माध्यम से 10,000 शासकीय नौकरी हम लोग दिए हैं, और लगातार भर्तियां चल रही हैं। अभी 5,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। उसी में अभी करीब 700 प्राध्यापक और सह प्राध्यापकों की भी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम लोग लगातार हमारे प्रदेश के जो हमारे बेटा बेटी हैं उनको शासकीय नौकरी भी देंगे, और नई उद्योग नीति लाए हैं, उसके माध्यम से नए उद्योग धंधे भी स्थापित हो रहे हैं। उसमें भी रोजगार को विशेष महत्व दिए हैं, उसमें भी हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिलेगा। पार्टी मूल रूप से पिछड़ा वर्ग विरोधी है, अनुसूचित जाति विरोधी है, अनुसूचित जनजाति विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि वह विभिन्न वंचित वर्गों को सिर्फ मतदाता के रूप में यूज करती है। ऐसे में सिर्फ टैक्स पेयरों के पैसे की बर्बादी की बात नहीं है, बल्कि आदिवासियों के हक पर डाका डालने की भी बात है। सरकार सुशासन तिहार मना रही है, देखते हैं कि कोई इनकी शिकायत करते हैं कि नहीं, क्योंकि लॉबी बड़ी स्ट्रांग है। ऐसे लोगों को शिकायत करने के लिए पहुंचने ही नहीं दिया जाता। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में चल रहे इस डकैती को कौन रोकेगा। यदि इस खेल में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और बड़े बड़े अफसर शामिल हैं, तो देखना है इस मामले में क्या होता है। फिलहाल तो खरीदी सप्लाई रोक दी गई है। हमारी पल पल की नजर इस पर लगी हुई है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।